नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं दो बातों पर चर्चा करने के लिए आया हूँ, जिसे करने से हमारा रनिंग में काफ़ी सुधार आता है और जिसे जितने भी रनर हैं वो इस दो बातों पर ज़रूर ध्यान देते हैं। और इस चीज़ के बारे में बहुत कम जगहों पर चर्चा भी होती है। मैं खुद 4 साल से दौड़ रहा हूँ और मैंने काफ़ी स्टडी किया और मैंने पाया कि इसके बारे में बहुत कम जगहों पर चर्चा है, और जहाँ है भी वहाँ पर इंग्लिश में है। तो मेरे जो भी हिंदी भाषी भाई लोग हैं जो इंग्लिश को उतना हद तक नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं समझा पाऊँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो दो बातें जो हैं, पहली बात लैक्टेट थ्रेशोल्ड, दूसरा VO2 मैक्स। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आज सिर्फ एक ही बात पे चर्चा करूँगा, वो है लैक्टेट थ्रेशोल्ड। और मैं इसे 3 भाग में बांटूंगा। पहला, ये होता क्या है। दूसरा, ये पता कैसे चलेगा। तीसरा, इसे सुधारा कैसे जाए। तो ये होता क्या है। एक बात बड़ा कमाल का है देखने का कि जब तक हमें किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होती है तब तक हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और उस पर हमारा उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो अगर हमें इस चीज़ की जानकारी हो जाए कि ये होता क्या है, इसे क्यों इस पे हम ध्यान दें, तभी जाकर के हम इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे और इस पे हम काम करेंगे। तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा स्टेज है जब हमारा शरीर में लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है। जितनी बनती है उतनी फ्लश आउट नहीं होती है, उतना निकल नहीं पाती है। ये हर खिलाड़ी के शरीर में बनती है और ये हर आदमी के शरीर पे अलग अलग मात्रा पे बनती है। और ये एज वाइज, जेंडर वाइज, जोग्राफिकल वाइज हर चीज़ पे डिपेंड भी करती है। तो पहले तो हमको ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ये तो हो गया कि ये इसमें हमारा लैक्टिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लगती है। उससे क्या, अब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने से क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि हमारा पहले तो स्पीड कम होता है और फिर एक समय जाकर के हम रुक जाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर में अलग अलग जगह पर पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो ये चीज़ जो लैक्टिक एसिड बनती है, तो जितनी मात्रा में बन रही है उतनी मात्रा में निकले, ऐसा हमें कुछ करना है। अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोल करके हमारे शरीर में एक सब्सटेंस क्रिएट होता है जो कि सिर्फ 85 ग्राम बनता है और वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। और वो चीज़ फिर से तैयार हो, उसके लिए हमें ये लैक्टिक थ्रेशोल्ड पे काम करना पड़ता है। अगर हमारा शरीर में ATP जिस मात्रा में बन रही है और ख़त्म होने के बाद फिर से बन रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जब हम लैक्टिक थ्रेशोल्ड, लैक्टिक कॉन्सेंट्रेशन, लैक्टिक एसिड की ज़्यादा मात्रा बन जाती है तो ये चीज़ दूसरे हाथ में ये उतना हिसाब से फिर से रीजनरेट नहीं हो पाता है। तो हमें तो अब समझ में आ गया कि ये होता क्या है। अब दूसरा, हमें पता कैसे चलेगा। इसको पता चलाने के लिए ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाएगा कि किस मात्रा में बन रहा है, किस पेस में बन रहा है। अब इसे कैसे सुधारा जाए।
अब सुधारने के लिए तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर में ये जो लैक्टिक एसिड बनती है वो किस पेस में बनती है। हर आदमी के शरीर में लैक्टिक एसिड बनने का रेंज अलग होता है। एक स्टडी के अनुसार जहां एक मैच्योर रनर में 6 का पेस यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में बनता है, वहीं एक एलिट रनर के शरीर में 4 का पेस यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में बनता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता लगा लेना है कि हमारे शरीर में कितने के पेस में यह बनता है। अगर थोड़ा देर के मान के चले कि मेरा शरीर में 6 का पेस में बनता है, आपका शरीर में 5 का पेस बनता है, किसी के शरीर में 4 का भी बनता हो और किसी के शरीर में 7 में ही बनता हो, तो ये चीज़ हमें कुछ दिन जब लगातार हम लोग दौड़ेंगे, महीना 2 महीना दौड़ेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा कितना पेस में हमारा शरीर में ये लैक्टिक एसिड उस मात्रा में तैयार हो जाता है कि उसके बाद हम लोग का स्पीड कम हो जाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग का दौड़ रुक जाता है। तो वो पेस को पकड़ लेना है और उस पेस को जो एक एलिट रनर जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, उसी पेस पर 2.5 मिनट 2.5 मिनट तक कंटिन्यूअस दौड़ना है। ये धीरे धीरे आएगा, पर उस पेस में जो भी आपका पेस है उस पेस में 2.5 मिनट तक कंटिन्यूअस दौड़िए। और ये लगातार प्रैक्टिस करने के बाद में क्या होगा कि जो हमारा वो जो पेस का जो बैरियर है वो टूट जाएगा। और एक बार जब पेस का बैरियर टूट जाएगा तो अब हमारा पेस में सुधार आएगा। जहां हम 6 का पेस में दौड़ रहे थे तब उस पेस हम लोग का घटने लगेगा। और जब आपको लगे कि मेरा वो पेस कहीं रुक रहा है तो फिर से वो ही फार्मूला फिर से अप्लाई करना है। और यही फार्मूला को जितने भी एलिट रनर है वो अप्लाई करते हैं। तो यही लैक्टेज थ्रेशोल्ड के बारे में मैं आज ये बताने के लिए आया था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कहीं कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें एक बार फिर से वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो अगर फिर से वही बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और इसी तरह का जानकारी लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।